एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड हैं। वाइगोस्की की जो थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये थ्योरी हमारी अभी कवर नहीं हो पाई है तो हम उसको क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन फर्स्ट है हेरिडिटरी, ऑप्शन सेकेंड है मॉरल, ऑप्शन थर्ड है फिजिकल, ऑप्शन फोर्थ है सोशल। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। फर्स्ट है आनुवंशिकता, सेकंड ऑप्शन है नैतिक, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वाइगोस्की के बारे में कुछ चीज़ें। वाइगोस्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। वैज्ञानिक कहाँ के हैं? ये रूस के हैं और इन्होंने तीन चीज़ों पर बात की है। एक है एस, सी और एल। एस से क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सी से क्या है? कल्चर और एल से क्या है? लैंग्वेज। तो इन्होंने तीन चीज़ों पर बात की है। सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखेगा, बच्चा अपनी संस्कृति से सीखेगा और बच्चा क्या है? भाषा से भी बच्चा सीखेगा, जिससे क्या होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्न किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल, यानी कि सामाजिक, क्योंकि उन्होंने तीन चीज़ों पर ही बल दिया है। SCL, आप ये SCL को लिख करके उसके S में लिखिए सोशल इंटरेक्शन, C में लिखिए कल्चर और L में लिखिए लैंग्वेज। सेकेंड क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सेकेंड है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिक्षेप नहीं लेते। थर्ड है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की, ऑप्शन फर्स्ट, culture and language play a crucial role in development. Option second है the child thinks in different domains and does not take a complete perspective. Option third है children think in abstract terms if presented abstract material at a lower age. Fourth option है self directed speech is the lowest stage of the scaffolding. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वाइगोस्की का सिद्धांत है उनके अनुसार क्या बोला गया है? SCL, एस सोशल, सी कल्चर, एल लैंग्वेज। तो संस्कृत यानी कल्चर पे देना है हमें ध्यान, और लैंग्वेज तो हम क्या करेंगे? संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? वाइगोस्की। वाइगोस्की के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रंस लर्न। ऑप्शन फर्स्ट when reinforcement is offered, ऑप्शन सेकेंड by maturation, ऑप्शन थर्ड by imitation, ऑप्शन फोर्थ by interacting with adults and peers। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं फर्स्ट जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सेकेंड परिपक्व होने से, थर्ड अनुकरण से या फोर्थ वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, बाय इंटरेक्टिंग विथ अडल्ट्स एंड पीयर्स, यानी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जब वाइगोस्की कहते हैं कि जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा अपने अडल्ट से, अपने पीर से, तो वो ज़्यादा सीखेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, ऑप्शन सेकेंड है इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन थर्ड है रीइंफोर्समेंट या ऑप्शन फोर्थ अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट अवबोधन और अवधारणात्मक प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सेकेंड उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन थर्ड पुनर्बलन से, ऑप्शन फोर्थ व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, उसके सामाजिक संदर्भ से। यानी कि जो बच्चा है उसको हम उसके सामाजिक यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पर ही बात करती है, इसलिए उनकी थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। हम बच्चे को सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा। ऑप्शन सेकंड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग। ऑप्शन थर्ड, इक्विलिब्रेशन। या ऑप्शन फोर्थ, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक प्रारूपों का समायोजन। ऑप्शन सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ऑप्शन थर्ड है संतुलन। या ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक अन्योन क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। जहाँ पर भी लेव वाइगोस्की की बात आए, आपको देखना है कि सोशल इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं, कल्चर की बात हुई है या नहीं, लैंग्वेज की बात हुई है या नहीं। जिस ऑप्शन में आपको कल्चर, लैंग्वेज या भाषा ऐसा कोई शब्द मिलता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग इज। ऑप्शन फर्स्ट, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। ऑप्शन सेकेंड, अ पैसिव एक्टिविटी। ऑप्शन थर्ड, अ कंडीशनड एक्टिविटी। या ऑप्शन फोर्थ, अ सोशल एक्टिविटी। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम ऑप्शन फर्स्ट है एक व्यक्तिगत गतिविधि है। ऑप्शन सेकेंड, एक निष्क्रिय गतिविधि है। ऑप्शन थर्ड, एक अनुबंधित गतिविधि है। या ऑप्शन फोर्थ, एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एक्टिविटी, क्योंकि वाइगोस्की ने सोशल एक्टिविटी की ही बात की है, सोशल एक्टिविटी की, कल्चर की, लैंग्वेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। ऑप्शन फर्स्ट, एल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सेकेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन थर्ड, जीन पियाजे। ऑप्शन फोर्थ, लेव वाइगोस्की। के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट, एल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन सेकेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन थर्ड, जीन पियाजे। या ऑप्शन फोर्थ, लेव वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यानी कि हमें बच्चे का सोशल कॉन्टेक्स्ट और हमें उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। ऑप्शन फर्स्ट, द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। Option second, a context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. Option third, the point in learning when support can be withdrawn. Option third, the phase when maximum development is possible. निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन फर्स्ट, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सेकेंड, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। या ऑप्शन फोर्थ, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। अब ऑप्शन सेकंड कैसे होगा? देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जो हमारा रियल डेवलपमेंट होता है और हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, उसके बीच का जो ये अंतर होता है ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जितना भी हमें रियल डेवलपमेंट करना है और जितना भी हमारा संभावित विकास है, यानी कि हमारा जितना वास्तविक विकास है और जितना संभावित विकास है, उसके जो बीच का अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रिफर्स टू। ऑप्शन फर्स्ट है सिमुलेशन टीचिंग। ऑप्शन सेकेंड है रिकैपिचुलाइजेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग। ऑप्शन थर्ड है टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स।
ये ऑप्शन फोर्थ, असरटेनिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट, अनुरूपित प्रशिक्षण। ऑप्शन सेकंड, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। ऑप्शन थर्ड, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। या ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। अब देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो हमें टेम्परेरी, हमें जो हेल्प दी जाती है, किसके द्वारा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जो भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर उसको उसकी नॉलेज है तो वो हमें क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। स्कैफोल्डिंग का सीधा मतलब है टेम्परेरी हेल्प, यानी हेल्प, गाइडेंस, सपोर्ट, हिंट। तो जो भी इंसान हमें हेल्प दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। और स्कैफोल्डिंग का मतलब ही यही है, सिर्फ बच्चे को बताया जाएगा कि ऐसा करना है, और करना बच्चे को खुद है, यानी कि बच्चे को सिर्फ हेल्प दी जाएगी, गाइड किया जाएगा, उसके साथ वो काम कर नहीं दिया जाएगा। जैसे बच्चे को कोई क्राफ्ट का काम दिया गया कि आपको ये क्राफ्ट घर से बना के लाना है, तो जो उसकी माँ है वो उसको क्या करेगी? हेल्प करेगी, सिर्फ ये बताएगी कि अब यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर ये पेस्ट करना है। बट वो जो उसकी माँ है वो उसको पूरा बना करके नहीं देगी, सिर्फ उसको क्या करेगी? गाइड करेगी, सपोर्ट देगी, हेल्प देगी, हिंट देगी। ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है। बच्चा खुद जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें अगर कोई उसको हेल्प दे देता है तो वो होती है हमारी स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स या फिर मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्कीज थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। ऑप्शन फर्स्ट है मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन। ऑप्शन सेकेंड, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन थर्ड है प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। या ऑप्शन फोर्थ, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ऑप्शन सेकंड, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। ऑप्शन थर्ड, अनुकूलन की प्रक्रिया। या ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि मैंने अभी बताया, MKO, जो भी मोर नॉलेजेबल अदर है वो आपको हेल्प कर सकता है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। इसमें हम बच्चे की पूरी तरीके से हेल्प नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हिंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग इज। ऑप्शन फर्स्ट है जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर। ऑप्शन सेकेंड है द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस। ऑप्शन थर्ड है द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल। ऑप्शन फोर्थ है व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड। वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग है फर्स्ट, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन सेकेंड है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन थर्ड है बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ऑप्शन फोर्थ है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है उसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट पर। ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि स्कैफोल्डिंग, इसमें वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज। ऑप्शन फर्स्ट, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन सेकेंड, इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट्स। ऑप्शन थर्ड, आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ऑप्शन फोर्थ है चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज और हर ओन। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है ऑप्शन फर्स्ट, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन सेकेंड, प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन थर्ड है प्राथमिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। ऑप्शन फोर्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट।
वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो किस पे वर्क करता है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे? सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन, लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं कैसे? इंटरेक्शन करके। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वाइगोस्की के जो सिद्धांत का निहितार्थ है वो क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी? ऑप्शन फर्स्ट इंसाइट लर्निंग, ऑप्शन सेकेंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन थर्ड रेसिप्रोकल टीचिंग, या ऑप्शन फोर्थ कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ऑप्शन सेकेंड सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन थर्ड पारस्परिक शिक्षण, या ऑप्शन फोर्थ संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग कैसे होगा? क्योंकि हम बच्चों से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछेगा और बच्चा टीचर को क्या कहेगा? आंसर देगा। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग हो रही है। यहाँ पे क्या बच्चा और जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो किसकी है? गेस्टाल्ट की। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, अच्छा आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है थ्योरी। बहुत इजी क्वेश्चन है और बताया भी गया है आप लोगों को कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड? वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन फर्स्ट सोशल, ऑप्शन सेकेंड कल्चर, ऑप्शन थर्ड बायोलॉजिकल, या ऑप्शन फोर्थ लिंग्विस्टिक। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, सेकेंड है सांस्कृतिक, थर्ड है जैविक और फोर्थ है भाषाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड बायोलॉजिकल। जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो बायोलॉजिकल यानी कि हमारे जो हेरिडिटी है उस पर बात नहीं करती है। वो किस पे बात करती है? सोशल पर, कल्चर पर और भाषा पर, इन तीनों पर बात करती है वो, मगर किस पे बात नहीं करती है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर बात नहीं करती है। वाइगोस्की बस ये बोलते हैं कि अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा? हमें उससे इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। किसको? मोर नॉलेजेबल अदर्स को, या फिर हमें उसको समाज में इंटरेक्ट करने देना चाहिए जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न्स अ लॉट थ्रू देयर पियर्स। ऑप्शन फर्स्ट फिजिकल फाइटिंग विथ, ऑप्शन सेकेंड इमिटेशन ऑफ, ऑप्शन थर्ड इंटरेक्शन विथ, या ऑप्शन फोर्थ कंपटीशन विथ। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ करके बहुत कुछ सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट मारपीट, ऑप्शन सेकंड अनुकरण, ऑप्शन थर्ड अंतःक्रिया, या ऑप्शन फोर्थ प्रतियोगिता। तो उतनी देर से मैं आपको यही समझा रही थी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मैं समझा रही हूँ उतनी देर से आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें,